Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start another chapter of pharmacokinetics in 7th edition of Applied Biopharmaceutics and Pharmaceutics and Pharmacokinetics, which is chapter number 8, and pharmacokinetics of oral absorption. Means those drugs which are given by extravascular route like oral dosing, जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक कैसी होगी। इससे पहले हमने जितने भी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल अभी तक पढ़े हैं वो इंट्रावेनस थे, जिसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता था, बल्कि ड्रग जो थी वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती थी, क्योंकि आईवी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जो है वो एंटर हो जाती है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 8, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ओरल एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर पीपीटीज। नाउ फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ओरल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रावेस्कुलर डिलीवरी रूट्स पर्टिकुलरली ओरल डोजिंग रिप्रेजेंट्स क्रूशियल मेथड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ड्रग जो बॉडी में एडमिनिस्टर होती है वो ओरल रूट से ही होती है और सबसे कॉमन रूट है और नेचुरल रूट है। अनलाइक इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ड्रग एंटर्स circulation directly, extravascular routes require consideration of drug absorption from the administration site such as the gastrointestinal tract or lungs. तो extravascular route में जो ड्रग है उसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, या लंग से एब्जॉर्ब हो रही है, या किसी और साइड से, इवन स्किन से एब्जॉर्ब हो रही है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्प्शन काइनेटिक इज एसेंशियल। इसलिए यहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी असेंशियल है फॉर प्रिडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजिंग थेराप्यूटिक आउटकम, ताकि हम ड्रग बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकें और थेराप्यूटिक आउटकम को ऑप्टिमाइज कर सकें, मींस के ड्रग का जो ऑप्टिमम इफेक्ट है उसको अचीव कर सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स भी अंडरस्टैंड की जाए। बाकी चीज़ें वैसे ही है, क्योंकि वंस द ड्रग इज़ एब्जॉर्ब तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वही ओनली फन सेंट्रल कंपार्टमेंट या 2 कंपार्टमेंट या 3 कंपार्टमेंट तक। तो इसी तरीके से जो माइक्रो कांस्टेंट हैं, हाइब्रिड रेट कांस्टेंट हैं, वो कैलकुलेट होंगे, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, यानी K12, K21, K13, K31, K10, और इसी तरह से अल्फ़ा यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट यानी डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, गैमा कांस्टेंट यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ये तमाम रेट कांस्टेंट जो हाइब्रिड रेट कांस्टेंट हैं, इनको जो है वो हम बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे इसमें भी। अगर वो ओरल 1 कंपार्टमेंट है तो उसी तरीके से फिर जो 1 कंपार्टमेंट होगा तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन आ जाएगा, 2 कंपार्टमेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, डिस्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह से 3 कंपार्टमेंट होगा तो उसके जो वो भी रेट कांस्टेंट, जैसे हमने IV3 कंपार्टमेंट में जो रेट कांस्टेंट मालूम किए थे वो तमाम होंगे, प्लस एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट भी यहाँ पर कंसिडर होगा। नाउ डिफाइनिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। 3 distinct definition of absorption exist in pharmacokinetics and each with important implication for kinetic studies. तो 3 जो है वो distinct definitions हैं जिनकी important implications है pharmacokinetics में। The traditional definition consider absorption complete when drug reaches the systemic circulation or portal vein blood stream. जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो तो ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कब कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन द ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, या कम से कम पोर्टल वेन में एंटर हो चुकी हो, यानी जीआई से एब्जॉर्ब हो गई हो, अभी ये पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाएगी। बट इन न्यूअर डेफिनेशन प्रेजेंटेड इन रिसेंट ईयर डिफाइंस absorption as occurring when drug leaves the intestinal lumen and crosses the apical membrane of enterocytes lining the intestine। यानी न्यू डेफिनेशन ये कहती है रिसेंट ईयर में कि एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग ना सिर्फ ये कि इंटेस्टिनल ल्यूमेन से निकल जाए, क्रॉस कर ले जीआई मेम्ब्रेन को, बल्कि एंटेरोसाइट्स यानी जो लिवर की साइड्स की लाइनिंग है वहाँ से भी गुजर चुकी हो, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। So traditional definition, drug reaches the systemic circulation of portal vein. Modern definition, drug crosses the enterocytes apical membrane from intestinal lumen. While the clinical importance क्या है, distinguishing definition is critical for accurate kinetic comparison. ये जो दोनों definition है ये इसकी understanding important है। Why? For accurate kinetic comparison. Now we move to the next slide. Now factor influencing ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं।
Drug absorption from the gastrointestinal tract depend on the multiple interconnected factors. अब वो interconnected factors क्या हैं जो drug absorption पर GI tract में influence करते हैं? These include physico-chemical properties of the drug, यानी drug की physical properties और chemical properties. इसके अलावा intestinal environment, intestine जो है उसमें किस environment में drug मौजूद है, वहाँ का pH क्या है, gastric fluid है, intestinal fluid है, ileum में है, cecum में है, कोलोन में है, स्टमक में है, ईसोफेगस में, कहाँ है, किस एनवायरनमेंट में ड्रग मौजूद है. डोजेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, ड्रग किस फॉर्म में दी है, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, किस तरह की फॉर्म है, मल्टी कोटेड टैबलेट है, लिक्विड फॉर्म है तो सिरप है, सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, टिंचर है, किस फॉर्म में है. एंड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट मींस कि जिस साइट पे यानी स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, कोलोन में है, सीकम में, कहाँ पर है ड्रग, तो वहाँ की एनाटॉमिकल साइट कैसी है और वहाँ के फिजियोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं उस एब्जॉर्प्शन साइट के. इसके अलावा सरफेस एरिया वहाँ पे कितना है एब्जॉर्प्शन के लिए. स्टमक एम्पटिंग रेट, स्टमक की अगर एम्पटिंग हो रही है, इन स्टमक से ड्रग जो है वो अगर मूव करके जाती है इंटेस्टाइन में तो किस रेट से जा रही है, जल्दी जा रही है या स्लो जा रही है, तो वो स्टमक एम्पटिंग रेट भी इन्फ्लुएंस करता है. जीआई मोटिलिटी कैसी है वो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है. ब्लड फ्लो ऑल प्ले क्रूशियल रोल, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स जीआई ट्रैक्ट कितना है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो जीआई ड्रग एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा वेस्कुलर, अब ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं इसकी डिटेल जो है वो हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे, और इसकी ज़्यादा जो डिटेल आएगी वो आएगी जब हम बायो फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स पढ़ रहे होंगे, यानी जब जीआई एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे. नाउ एक्स्ट्रा वेस्कुलर डिलीवरी faces additional complexity from variable at absorption sites including, इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और वेरिएबल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन साइट पर ड्रग की डिलीवरी में या एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेंशियल ड्रग डिग्रेडेशन, कि कहीं ड्रग वहाँ पे जीआई फ्लूइड में, स्टमक में या इंटेस्टिनल फ्लूइड में डिग्रेड तो नहीं हो जाएगी. जैसे बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वो एसिड सेंसिटिव होती हैं, कुछ ड्रग एंजाइम सेंसिटिव होती हैं, तो वो कहीं डिग्रेड तो नहीं हो जाएंगी. एंड सिग्निफिकेंट इंटर एंड इंट्रा पेशेंट वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्सटेंट, इसके अलावा आपस में पेशेंट की या इसी पेशेंट में वेरिएबिलिटी एंड इन द एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्सटेंट यानी बायो अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है कोई मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से जीआई ट्रैक्ट में. सो प्रॉपर बायोफार्मास्यूटिकल डिज़ाइन, इसी वजह से मैंने कहा कि जब हम बायोफार्मास्यूटिक्स में ये सारे फैक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो उनमें इन तमाम फैक्टर्स को जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इंटेस्टिनल एनवायरनमेंट, डोजेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट, सरफेस एरिया, स्टमक एम्पटिंग रेट, जीआई मोटिलिटी, ब्लड फ्लो, इसके अलावा ये ड्रग डिग्रेडेशन, इंटर एंड इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी, तो इसमें हम इन तमाम फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ताकि मिनिमाइज़ करें इन वेरिएबिलिटी को एंड प्रोवाइड करें प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल ड्रग थेरेपी, ताकि ड्रग जो हो वो ऐसी हो कि हम उसकी एब्जॉर्प्शन भी प्रिडिक्ट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन भी, इफ़ेक्ट भी, आउटकम भी और फिर एलिमिनेशन भी, ताकि वो ड्रग जो हो वो एक रिलायबल थेरेपी के तौर पर प्रूव की जा सके. Now, methodological approaches to absorption and absorption kinetics. Now, इसमें दो approaches हैं, top down approach and bottom up approach. तो ज़रा दोनों को देख लेते हैं एक दफ़ा. Models built primarily from observed clinical data using black boxes like compartment models. Starts with overall system behavior and works towards the detailed mechanism. मीन्स के हमने ब्लैक बॉक्स यानी कंपार्टमेंट मॉडल्स की बात की, टॉप डाउन अप्रोच की, वही के सेंट्रल कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट में ड्रग आएगी, फिर वहाँ से सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट में जाएगी, या अगर और भी कंपार्टमेंट में और फिर वहाँ से वापस भी आएगी, या हो सकता है कि वो उसी कंपार्टमेंट से बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. तो दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच, एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन ग्रेट डिटेल फर्स्ट देन लिंक्ड टू फॉर्म सब सिस्टम. सबसे पहले जो एलिमेंट्स होंगे उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, फिर सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जाएगा. दीज सब सिस्टम्स कनेक्ट अक्रॉस मल्टीपल लेवल until forming a complete top level system based on
फिजियोलॉजिक अंडरस्टैंडिंग, यानी दूसरे मानों में आप ये कह लीजिए ये कंपार्टमेंटल बेस्ड अप्रोच है, ये फिजियोलॉजिकल यानी नॉन कंपार्टमेंटल बेस्ड अप्रोच है, जो कि आप पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 25 जो कि नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल था उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बॉटम अप अप्रोच है और ये टॉप डाउन अप्रोच है। अच्छा, आगे हम कहते हैं डिस्पाइट डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी टॉप डाउन लें या बॉटम अप लें, बोथ मैथडोलॉजीज शेयर द सेम गोल, यानी मेकिंग फिजियोलॉजिकल प्लॉजिबल प्रिडिक्शन अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बिहेवियर इन द ह्यूमन बॉडी, कि वो हम इस टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करें या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करें, ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा और ड्रग का बिहेवियर इनसाइड बॉडी किस तरीके से होगा, यानी कैसे कितनी तेज़ी से एब्जॉर्ब होगी, कितनी तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर डिलीवर होगी, में साइट ऑफ एक्शन पे फार्माकोडायनेमिक्स यानी उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा और फिर किस तरह से वो मेटाबोलाइज होके एलिमिनेट हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोसेस के सेम है। ना एब्जॉर्प्शन रेट प्रोसेस, अगर हम एब्जॉर्प्शन रेट प्रोसेस की बात करें, द ओवरऑल रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज टिपिकली डिस्क्राइब एज आइदर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर इनपुट, या तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर से होगी या फिर जीरो ऑर्डर से होगी। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ जब एब्जॉर्प्शन साइड पे ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्प्शन हो गई, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गया, और अगर जब ड्रग की क्वांटिटी यानी डोज कम की तो एब्जॉर्प्शन रेट भी स्लो हो गया। जीरो ऑर्डर में होगा ड्रग की क्वांटिटी जीआई आपने ज़्यादा डोज दी या कम डोज दी, एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर इनपुट। मोस्ट फार्माकोकाइनेटिक मॉड्यूल assume or models assume first order absorption unless zero order absorption significantly improves the model or has been experimentally verified। ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ड्रग जो है वो फार्माकोकाइनेटिक जो फॉलो करती हैं मॉडल, वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट को फॉलो करती हैं, सिवाय इसके कि कोई ड्रग जो है उसका वेल डिफाइंड जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो मौजूद है और वो क्लियर हो कि ये जीरो ऑर्डर से ही एब्जॉर्ब होती हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। The rate of change in drug amount in the body depend on the relative rate of absorption and elimination। तो rate of change in drug amount in the body, ड्रग जो बॉडी में आ गई है, अब वो अमाउंट जो है उसमें कैसे चेंज होगी वो डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन कितनी तेज़ी से हो रही है और एलिमिनेशन कितनी तेज़ी से हो रही है। यहाँ पे ये है मॉडल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ड्रग इन द जीआई एब्जॉर्प्शन से गुजरी, ये बॉडी में ड्रग आ गई, ड्रग इन बॉडी एंड वॉल्यूम जिस जो था ड्रग में उस कंपार्टमेंट में उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद फिर ये एलिमिनेशन हो गई यानी ड्रग एलिमिनेटेड। तो ये अगर सपोज दैट एब्जॉर्प्शन फास्ट है एलिमिनेशन स्लो है तो ड्रग का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। आई रिपीट, एब्जॉर्प्शन फास्ट है एलिमिनेशन स्लो है तो ड्रग का अमाउंट बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इन तेज़ी से हो रहा है, आउट स्लो हो रहा है। लेकिन अगर इन स्लो हो जाए यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाए और एलिमिनेशन बढ़ जाए तो ड्रग का अमाउंट बॉडी में तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, which is very logical। So the net rate of drug accumulation equal to the rate of absorption minus the rate of elimination। तो जो नेट चेंज है इसमें ड्रग में वो एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट का डिफरेंस कहलाएगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एब्जॉर्प्शन फॉलो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, यानी जो भी एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो, वो जो ये जो इसका जो नेट चेंज होगा वो इन दोनों के एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट के डिफरेंस के बराबर होगा। नाउ प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व डायनेमिक्स, तो पहले हम ज़रा इस डायग्राम को देख लेते हैं जो कि फिगर 8.4 है आपकी बुक पे। प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर ड्रग गिवन इन ए सिंगल ओरल डोज, द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन फेजेस ऑफ कर्व आर शोन। दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्लाज्मा ड्रग लेवल, ठीक है, यानी प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो गई, ठीक है, और ये हो गया टाइम, यानी हमने जो है वो डिफरेंट टाइम पे सीपी नोट करना शुरू कर दी। अब ये देखें ड्रग हमने दी, टाइम ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो से ड्रग की एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हुई, बढ़ती चली गई यहाँ तक के पीक पर पहुँच गई। पीक पे पहुँचने के बाद फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हुई और ये फिर एलिमिनेशन फेज तक पहुँच गई, यहाँ तक के तमाम की तमाम ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये जो लेवल है ये पीक लेवल है, जिसको हम CP मैक्स या CP पीक भी कह सकते हैं, यानी पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन या मैक्सिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन। और इस फेज़ को हम कहते हैं, यानी पीक से पहले वाला ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन फेज ऑफ द ड्रग। अच्छा, पीक के बाद यहाँ जो फेज है ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज है, ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन फेज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो हम यहाँ पे इस नतीजे पे पहुँचे,
पीक पे पहुंचने से पहले ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, यानी इसका मतलब है ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट इज ग्रेटर दैन एलिमिनेशन रेट, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हाई है कंपेयर टू एलिमिनेशन। इस वजह से ये ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। पीक पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है, अब ज़्यादा ड्रग अवेलेबल नहीं है जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो। उस वजह से अब इस लेवल पे ड्रग एब्जॉर्प्शन यानी पीक पे ड्रग एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन बराबर हो गए। उसके बाद जैसे ये फेज़ आगे बढ़ा तो उसके बाद ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो गया, जिसको हम पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ भी कह रहे हैं या एलिमिनेशन फेज़ भी कह रहे हैं। इस वक्त जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन कम हो गई और एलिमिनेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से ड्रग की जो अमाउंट है बॉडी में या कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइनिंग पर आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउ ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन फेज, अब ये जो बात यहाँ लिखी है आसानी से समझ आ जाएगी। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन फेज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन फेज है इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सीड कर रहा है रेट ऑफ एलिमिनेशन से। दिस डायनेमिक रिलेशनशिप क्रिएट्स द कैरेक्टरिस्टिक राइज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑब्जर्व्ड इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। इसी वजह से, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन एक्सीड कर रही है एलिमिनेशन से, इसी वजह से ये राइज इन कंसंट्रेशन हो रहा है इस कर्व में। अंडरस्टैंडिंग दीज फेजेस इज एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजिंग डोजिंग रेजिमेन। अच्छा, अब ये देखें, चेंज इन ड्रग इन जीआई पर यूनिट टाइम इज ग्रेटर दैन ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ये ग्रेटर की साइन है, यानी अभी एब्जॉर्प्शन फेज में ड्रग इन जीआई ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ी से ये एब्जॉर्ब हो रही है और एलिमिनेशन कम है, तो ये इस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन फेज को, यानी पीक आने से पहले को, ठीक है। नाउ पीक कंसंट्रेशन डायनेमिक्स, यानी जब पीक पे पहुंच जाएगी ये सिचुएशन आ जाएगी, फिर क्या होगा। एट पीक ड्रग कंसंट्रेशन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, यानी एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एलिमिनेशन, तो उस वक्त पीक आ जाएगी, ठीक है। रिजल्टिंग इन नो नेट चेंज इन ड्रग अमाउंट इन द बॉडी एंड दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए क्रिटिकल ट्रांजिशन in the pharmacokinetic profile, and drug in GI per unit time is equal to drug in eliminated in the body, eliminated from the body per unit time। अब देखें यहाँ ये equal to के साइन आ गई, यहाँ पे GI में ज़्यादा थी, ग्रेटर थी, एलिमिनेशन बॉडी में कम हो रही थी, यहाँ पे दोनों बराबर हो गई हैं, यानी एब्जॉर्प्शन फेज और एलिमिनेशन फेज इक्वल हो गया है। कब? जब पीक कंसंट्रेशन पहुँच गई है। सो एब्जॉर्प्शन फेज, एब्जॉर्प्शन exceeds the elimination. At peak concentration, absorption equal to elimination. And post absorption phase में क्या होगा? Elimination exceeds the absorption. यानी post absorption में क्या होगा? अब elimination exceed कर रही है absorption को, जिसकी वजह से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो है यहाँ पर हमें इक्वेशन भी बता रही है। पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, immediately after the peak concentration, the drug may still remain at the absorption site in the GI tract और अदर एडमिनिस्ट्रेशन लोकेशन। हालांकि पीक पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि क्या तमाम की तमाम ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है, यानी अब इस फेज़ में, पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ में ऐसा नहीं है कि तमाम की ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, अभी भी कुछ ना कुछ ड्रग जीआई ट्रैक्ट में मौजूद है जो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो गई है कि वो उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। उसके मुकाबले में बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन फेज यानी एलिमिनेशन काइनेटिक्स बढ़ गई है, ठीक है। तो रिमेन एट द एब्जॉर्प्शन साइट इन द जीआई ट्रैक्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेशन लोकेशन। हाउएवर द रेट ऑफ एलिमिनेशन नाउ एक्सीड्स, लेकिन क्योंकि पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज में रेट ऑफ एलिमिनेशन एक्सीड कर गया है देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो कैरेक्टराइजिंग द पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, जिसकी वजह से अब ये ग्राफ शो कर रहा है पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज जो कि डिक्लाइनिंग है, और दिस शिफ्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और इस सिचुएशन में ड्रग इन जीआई पर यूनिट टाइम इज लेस, ड्रग इन जीआई, चेंज इन ड्रग इन जीआई पर यूनिट टाइम इज लेस देन द ड्रग इन द बॉडी एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस देन की साइन हो गई। नाउ एलिमिनेशन फेज काइनेटिक, व्हेन ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट्स बिकम्स डिप्लीटेड, अगर ड्रग जो है वो अपनी एब्जॉर्प्शन साइट पे डिप्लीट हो जाती है यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो अब क्या होगा, ठीक है, यानी बिल्कुल, यानी तमाम की तमाम ड्रग समझ लें एब्जॉर्ब हो गई है। द एब्जॉर्प्शन रेट अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तमाम की तमाम ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है।
द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व देन रिप्रेजेंट्स ओनली ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। और अब ये होगा कि जो ड्रग का जो डिक्लाइनिंग फेज होगा, ये जी यानी ये वाला सिचुएशन जी, ये सिर्फ क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ड्रग अभी भी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एलिमिनेशन फेज, एलिमिनेशन रेट जो है वो हायर है देन द एब्जॉर्प्शन फेज, लेकिन कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन इस स्टेज पे आके ड्रग तमाम की तमाम एब्जॉर्ब हो चुकी है और सिर्फ और सिर्फ जो रेट कांस्टेंट एप्लीकेबल है ड्रग का वो है एलिमिनेशन फेज, ठीक है। So during this elimination phase, the rate of change in drug amount is described by first order process। और अब जो ड्रग का जो अमाउंट या जो कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से हो रही है। द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के कैरेक्टराइज दिस प्रोसेस एंड अलाउइंग प्रिडिक्शन ऑफ ड्रग क्लियरेंस ओवर द टाइम। और ये के हमें बताएगा, प्रिडिक्ट करेगा कि ड्रग की जो क्लियरेंस होगी ओवर द टाइम कितनी होगी और तमाम की तमाम ड्रग कितनी देर में एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, इसके बरक्स अगर ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल की अगर हम बात करें, ज़ीरो ऑर्डर ड्रग एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए सैचुरेबल प्रोसेस और थ्रू ज़ीरो ऑर्डर कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम। यानी एक फिक्स रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है जिसको हम सैचुरेबल प्रोसेस भी कह रहे हैं या कंट्रोल्ड रिलीज प्रोसेस कह रहे हैं। इन दिस मॉडल ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एब्जॉर्ब्ड सिस्टमिकली एट ए कॉन्स्टेंट रेट। एक फिक्स रेट से कॉन्स्टेंट रेट से एब्जॉर्ब हो रही है इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग एट द एब्जॉर्प्शन साइट। यानी जितनी भी अमाउंट है ड्रग की डोज ज़्यादा हो या कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ड्रग की अमाउंट ज़्यादा हो या फिक्स हो उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो फिक्स रहेगा। सो हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट इनपुट रेट मींस ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट ए रेट और के नॉट रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट प्रेजेंट। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हो सकती है इस केस में, यानी एब्जॉर्ब तो ठीक है ज़ीरो ऑर्डर से हो रही है लेकिन एलिमिनेशन जो है वो ड्रग की फर्स्ट ऑर्डर से हो सकती है और ज़ीरो ऑर्डर से भी हो सकती है। नेट चेंज बॉडी ड्रग अमाउंट चेंजेस बेस्ड ऑन कांस्टेंट इनपुट माइनस एलिमिनेशन। और जो नेट चेंज होगा बॉडी में ड्रग का अमाउंट का या कंसंट्रेशन का वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और रेट ये के नॉट के यानी के और के नॉट का डिफरेंस हमें बता रहा होगा कि तो नेट अमाउंट जो चेंज है बॉडी में ड्रग का बॉडी में अमाउंट या कंसंट्रेशन किस रेट से हो रही है वो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें बता देगा। नाउ ज़ीरो ऑर्डर मॉडल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगी क्योंकि इससे पहले जो हमने किया है वो फर्स्ट ऑर्डर का किया है। द नेट चेंज पर यूनिट टाइम इन बॉडी ड्यूरिंग ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन एट एनी टाइम इक्वल टू डी बी के यानी ड्रग इन बॉडी इनटू के जो कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, while the rate of input remains constant जो कि k नॉट के बराबर है। This relationship allows prediction of drug concentration over time during controlled release administration, drug in body per unit time that is equal to k नॉट minus k dB जो कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी इनपुट रेट फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट माइनस ड्रग इन बॉडी इनटू फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो इनका डिफरेंस बताएगा कि उस टाइम पर जो है वो ड्रग का अमाउंट बॉडी में कितना मौजूद है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें विथ सब्सटीट्यूशन ऑफ वी डी एंड सी पी फॉर डी बी की जगह produces the final expression for plasma concentration over time and this equation will be is equal to यानी Cp मालूम करना है किसी भी टाइम पे तो Cp यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के नॉट यानी फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द Vd, ठीक है। यानी Vd मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, K इज़ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो कि ये फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट है, ये ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट है और ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट है। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी, के जो है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट है। यानी अगर मुझे ये फैक्टर्स मालूम हो तो मैं किसी भी टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकता हूँगा। तो ये मेरे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के लिए इक्वेशन होगी अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़ीरो ऑर्डर है और एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। यानी ज़ीरो ऑर्डर इनपुट फर्स्ट ऑर्डर आउटपुट, जैसा कि आईवी इन्फ्यूजन के केस में होता है। जैसे हम आईवी इन्फ्यूजन लगाते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी ड्रिप लगती है, उसमें देखें ड्रग जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फिक्स रेट से बॉडी में एंटर हो रही होती है, यानी इनपुट रेट फिक्स होता है क्योंकि उसको हमने कैलकुलेट किया होता है कि इतनी देर में 1 मिनट में इतनी ड्रग बॉडी में जानी चाहिए। लेकिन जो एलिमिनेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो हम इसको वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ज़ीरो ऑर्डर इनपुट फर्स्ट ऑर्डर आउटपुट जो कि यानी आईवी इन्फ्यूजन। तो इस तरह से जो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हमने
ये वाली जो हो फर्स्ट पार्ट इसका लेक्चर का है वो कंप्लीट कर लिया, then we will start the next lecture or the second lecture.